अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नापाकी की हालत में अगर किसी ने सहरी किया तो उसका रोजा होगा या नहीं होगा, ये सवाल हमारे अक्सर साथियों की तरफ से पूछा जाता है। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इस मसले की वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझें। याद रखिए कि अगर रात में आप पर गुस्ल फर्ज हुआ है, अब चाहे आपको नाइट फॉल हो जाए या शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी आपने की है, तो रात में आप पर गुस्ल फर्ज हो गया है, तो याद रखें कि कोशिश ये करें कि आप वक्त से पहले थोड़ा उठ जाएं और नहा धोकर आप फारिग हो जाएं, आप पाक साफ हो जाएं। अगर वक्त इतना बचा है कि आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि बेहतर और अच्छा तरीका यही है कि पहले आप गुस्ल कर लें और उसके बाद आप सहरी करें। ये अच्छा तरीका है, फर्ज वाजिब नहीं है, अच्छा तरीका है। और अगर वक्त नहीं बचा है, सिर्फ वक्त इतना ही बचा है कि आप सहरी कर सकते हैं, अगर नहाने के लिए जाएंगे, गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो वक्त ही निकल जाएगा, सहरी ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर शरीयत ऐसी सूरत में आपको ये कहती है कि पहले आप सहरी कर लें, चूंकि उसके बाद वक्त बचा रहता है, फिर आप नहाएं और फजर की नमाज अदा करने के लिए जाएं। याद रखिए कि अगर रात में गुस्ल फर्ज हो गया है और सहरी से पहले अगर नहाने का वक्त नहीं है या अगर कोई नहीं नहाना चाहता है, तो फिर ऐसी सूरत में कम से कम उसको ये कर लेना चाहिए कि कुल्ली कर ले, अच्छे अंदाज में नाक के अंदर पानी डालकर थोड़ी सफाई कर ले और चेहरा हाथ धो ले, या अगर मुमकिन हो तो कम से कम जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता है उसी तरह वुजू कर ले और उसके बाद में वो सहरी खाए। याद रखिए कि सहरी करने के लिए पाक होना ये जरूरी नहीं है। अगर कोई नापाकी की हालत में सहरी करता है तो उसका रोजा हो जाएगा। ये जो हमने सूरत आपको बताई है, ये जो अच्छा तरीका है वो हमने आपको बताया कि अगर वक्त है तो आपको पहले गुस्ल कर लेना चाहिए, फिर सहरी करना चाहिए। अगर गुस्ल का वक्त नहीं है, सिर्फ सहरी करने का वक्त सिर्फ बाकी है इतना ही कि आप सहरी कर सकते हैं, तो शरीयत आपको यह हुक्म देती है कि आप पहले सहरी कर ले, हाथ वगैरह मुंह वगैरह अच्छे से धोकर आप सहरी करने के लिए बैठ जाएं, फिर आप बाद में गुस्ल कर लें। हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि अगर नाइट फॉल हो गया है या हम बिस्तरी हुई है, अब सहरी के वक्त बहुत कम वक्त बचा है, फिर भी वो नहाने के लिए भागते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं नहाए, नापाकी की हालत में सहरी कर लेंगे तो रोजा ही नहीं होगा। भाई, नापाकी की हालत में सहरी करें या पाकी की हालत में सहरी करें, सहरी आपकी हो जाएगी और रोजा भी आपका माना जाएगा। लेकिन जो सही तरीका है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों तक जरूर इस क्लिप को पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।